स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी ज्ञान चैनल में। हिंदी व्याकरण का आज का हमारा विषय है वाक्य विचार। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं। इसे अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य की जानकारी हो सके। आइए शुरू करते हैं। वाक्य सार्थक शब्द का समूह है जिसमें कर्ता और क्रिया दोनों होते हैं। परिभाषा शब्दों का ऐसा सार्थक और व्यवस्थित समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। उद्देश्य जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जैसे सोहन बाजार जा रहा है। कौन बाजार जा रहा है? सोहन। सोहन उद्देश्य है। विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, जैसे सोहन बाजार जा रहा है। सोहन कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है। बाजार जा रहा विधेय है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 सरल या साधारण वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, नंबर 3 मिश्र वाक्य। अब हम इनको विस्तार से जानेंगे। सरल या साधारण वाक्य जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहते हैं। उदाहरण देखिए, सोहन पुस्तक पढ़ता है। सोहन उद्देश्य है और पुस्तक पढ़ता है विधेय है। यह एक सरल वाक्य है। माता जी बाजार जा रही है। माता जी उद्देश्य है, बाजार जा रही है विधेय है। यह एक सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य। संयुक्त का अर्थ है जोड़ना। जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा। यहाँ की योजक शब्द है जिसने 2 वाक्यों को जोड़ा हुआ है, इसीलिए यह संयुक्त वाक्य है। उसे गृह कार्य समाप्त करना था, इसलिए वह देर रात तक जागता रहा। इसलिए योजक शब्द है जिसने 2 वाक्यों को जोड़ा हुआ है, इसीलिए यह एक संयुक्त वाक्य है। योजक शब्द कौन कौन से होते हैं जो संयुक्त वाक्यों को जोड़ता है? और, तथा, एवं, या, ना, किंतु, परंतु, पर, लेकिन, फिर, इसलिए, अन्यथा, वरना आदि। यह 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उस पर आश्रित कोई दूसरा वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। इसमें एक प्रधान वाक्य होता है और शेष उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। उदाहरण देखिए, यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता। यदि मैं परिश्रम करता एक प्रधान वाक्य है तो सफल हो जाता उस पर आश्रित वाक्य है, इसीलिए यह मिश्र वाक्य है। जैसा आप पढ़ाते हैं वैसा कोई और नहीं पढ़ाता। जैसा आप पढ़ाते हैं एक प्रधान वाक्य है, वैसा कोई और नहीं पढ़ाता उस पर आश्रित उपवाक्य है। जब राम आया तो श्याम चला गया। जब राम आया एक प्रधान वाक्य है तो श्याम चला गया उस पर आश्रित उपवाक्य है, इसीलिए यह मिश्र वाक्य है।
मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य को आश्रित वाक्य से जोड़ने के लिए जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, अगर, यदि, जहां, वहां, इधर, उधर, तो, यद्यपि, तथापि आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ये रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं जिन्हें हमने विस्तार से जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।